चलो तो देखो, आज हम स्टार्ट करते हैं पाचन तंत्र। ठीक है, ठीक। वैसे तुम लोग को एक दिन इसके पहले पढ़ा चुके हैं पाचन तंत्र के बारे में। ठीक है, जैसे हम तुम लोग को पाचन तंत्र की परिभाषा में सबसे तो पहले हम तुम लोग को बताए थे तंत्र। ठीक है, तो तंत्र का मतलब यह होता है कि कई चीज़ ऐसा होता है जिसको हम आपस में मिला देते हैं तो उसी को हम कहते हैं पाचन तंत्र। जैसे तुम लोगों को हम एग्जाम्पल के तौर पे बताए थे कंप्यूटर, बताए थे कंप्यूटर किससे किससे मिल के बनता है पता है तुम लोग को? एक तो होता है माउस होता है, दूसरा क्या होता है कीबोर्ड कह सकते हो, कीबोर्ड, सीपीयू और मॉनिटर। ठीक है, ये भी एक प्रकार का कहा जाए ना तो ये भी एक प्रकार का तंत्र ही है। ठीक है, तो वैसे इसमें है पाचन तंत्र। देख रहे हो पाचन तंत्र, और पाचन इतने सब मिल करके जो है ना पाचन करेंगे लोग, देख रहे हो, यानी में सब चीज़ मिलेगा तब पाचन होगा। ठीक, अब इसमें थोड़ा सा देखना, तंत्र का मतलब तो कई चीज़ों को मिला करके जो बनाया जाता है उसको हम तंत्र कहते हैं। ठीक है, अब पाचन का मतलब ये होता है यहाँ पे देखो लिखे हैं, पाचन का मतलब होता है जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देना। ठीक है, यानी जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना जो है जटिल पदार्थ है। ठीक, और उसको हम जैसे ही खाते हैं तो मुंह में क्या करते हैं, उसको तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद जो है एकदम छोटा छोटा करते हैं, छोटा छोटा करने के बाद वह जाता है तो पचता है। और वैसे तो खाना को पचने का प्रोसेस बहुत लॉन्ग है। ठीक है, और बहुत लॉन्ग है का मतलब देखो 5 तो लगभग 6 इसमें है मोटा मोटी। इसके बाद से यह ग्रंथियाँ हैं, सब ग्रंथि जो हम स्पेशली पढ़ाएंगे तो अलग चैप्टर में पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट में पाचन में इसकी स्पेशल ज़रूरत है, इसलिए मोटा मोटी हम इसको पढ़ा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तुम देख लो पाचन किसे कहते हैं। ठीक है, तो पाचन की परिभाषा हो जाएगी जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलना, पाचन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद से देख लो जल, खनिज और विटामिन का पाचन नहीं होता है, एक दिन पढ़ाए थे तुम लोग को। यह इसलिए इसका पाचन नहीं होता ना कि इसमें इतने छोटे छोटे मतलब कण होते हैं कि इसको पचाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट क्या कर लिए जाते हैं, सोख लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसको पचाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी में इसका पाचन नहीं होता है, इसका केवल अवशोषण होता है। अवशोषण का मतलब मन करते हैं यहाँ लिख लो, अवशोषण का मतलब होता है सोखना। ठीक है, जैसे बलुई मिट्टी देखे हो ना, उसमें जैसे ही पानी डालोगे ना वो पानी क्या होता है, सूख जाता है। ठीक है, अवशोषण का मतलब होता है सोखना। इसका जल, खनिज और विटामिन का अवशोषण नहीं, पाचन नहीं होता है, केवल इसका अवशोषण होता है। ठीक है, देखो पाचन किसका किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इसका पाचन होता है, इसको पचाने की ज़रूरत पड़ती है। तुम लोग को हम कई बार पूछे हैं कि कुछ लोग मोटे हो जाते हैं किसके वजह से, वसा की वजह से, यानी वसा युक्त तो भोजन खाओगे ना, करोगे तो क्या हो जाओगे, आदमी जल्दी मोटा हो जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा यदि मोटे हो जाओगे तो बीमारी होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तो जो है ना हम लोग के हाइट को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सहयोग करता है। प्रोटीन एक लिमिट टाइम तक ही बनता है, उसके बाद नहीं बनता है। जैसे 20-25 साल के बाद क्या होगा, 20-25 साल के बाद क्या होगा, प्रोटीन का बनना कम हो जाता है, जिससे हाइट वेट क्या होती है, रुक जाती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, अभी कार्बोहाइड्रेट तो दूसरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद से देखो पाचन एक फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है, ये भी तुम लोग को बताए थे। तो फिजियो का मतलब जानते हो क्या होता है, जिस खाना को हम क्या करते हैं, दांत से कूचते हैं, कूच के उसको क्या करते हैं, छोटा छोटा करते हैं, उसको कहते हैं फिजियो। ठीक है, और केमिकल का मतलब होता है ना
तुम लोग को बताएं कि भोजन का पाचन मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। तो केमिकल का मतलब होता है इसमें लार मिल जाता है, और लार के साथ 3-4 ठो एंजाइम भी मिलते हैं। बता दें तुम लोग को, लार में लगभग 4 ठो एंजाइम होता है। पहला तुम लोग को बताए थे लाइसोजाइम, दूसरा टाइलिन, तीसरा डाइस्टेज और चौथा म्यूकस। ये लार में पाए जाने एंजाइम है सब। तो ठीक है, तो पाचन एक फिजियोकेमिकल का मतलब होता है हम दांत से इसे कूचते हैं, कूच के छोटा करते हैं, और केमिकल का मतलब होता है इसमें लार और लार में पाए जाने वाले एंजाइम मिलते हैं। अगर यह नहीं मिलेगा तब क्या होगा? नहीं मिलेगा ना तो भोजन जो है सॉफ्ट नहीं हो पाएगा, कोमल नहीं हो पाएगा, मुलायम नहीं होगा। अब जैसे ही मुलायम नहीं होगा ना, वो आसानी से क्या करेगा, मतलब नीचे अमाशय में नहीं जा पाएगा। जैसे कभी कभी देखते हो रोटी या खाना जल्दी जल्दी खाने की कोशिश करोगे ना तो वो अटक जाता है, तो वह क्या होता है उसमें अच्छे से मिल नहीं पाता है, या सलाइवा वगैरह, और वह सॉफ्ट नहीं हो पाता है। इसलिए वो क्या होता है कभी कभी अटक जाता है। जल्दी जल्दी खाने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद देख लो हम पाचन करते क्यों हैं। अगर पाचन नहीं होगा ना तो हमको ऊर्जा नहीं मिलेगी। हम पाचन इसलिए करते हैं कि जब पाचन होता है तभी हमको क्या मिलती है, उससे ऊर्जा मिलती है। ठीक है, और पाचन यदि पूर्ण रूप से ठीक ठाक नहीं होगा ना तो हमको बहुत सारी समस्या भी हो जाती है। कभी कभी वह होता है लूज मोशन हो जाता है, कभी कभी उल्टी होने लगती है, कभी कभी पेट में प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है, वैसे तो पाचन में हमको कुछ करना नहीं होता है। पाचन तो एक अनैच्छिक क्रिया है, इसमें मेरा कोई कमांड नहीं होता है। जैसे ये बस केवल हमारा काम यह है कि क्या करें, भोजन को खाएं, ठीक है, और पचने का काम यह क्या है, ऑटोमेटिक होने लगता है। ठीक है, यह तुम्हारा तंत्र का मतलब समझ गए। कई एक जैसी चीज़ों का समूह क्या होता है, तंत्र होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यह। और पाचन तंत्र का मतलब, पाचन तंत्र में लगभग ये सब सारा आएगा। पाचन की परिभाषा हो गई कि जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलना, यानी भोजन एक जटिल पदार्थ है और उसको क्या कर दिए हम, फिजियोकेमिकल प्रोसेस कर दिए, तो क्या हो गया, थोड़ा सा छोटा छोटा हो गया। उसके बाद पचने वाला जो काम है करना। इसका देखो, जल, खनिज और विटामिन का पाचन नहीं होता है, इसको हम पचाते नहीं हैं, इसका अवशोषण होता है। ठीक है, कहाँ अवशोषण होता है अभी हम बताएंगे। उसमें हम पढ़ेंगे, जब छोटी आंत और बड़ी आंत पढ़ेंगे ना तो उसमें बता देंगे कहाँ अवशोषण होता है। ठीक है, उसके बाद से कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का हम पाचन करते हैं, इसको पचाने की ज़रूरत पड़ती है। पाचन एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, यानी प्रक्रिया है। पाचन का मुख्य कार्य होता है भोजन से ऊर्जा को देना, यानी ऊर्जा ग्रहण करना। ठीक है, तो यह लगभग ये लिख लिए, उतार लिए हो। इसके बाद थोड़ा सा ध्यान देना, इसको स्पेशली रूप से पाचन तंत्र को है ना 2 भागों में बांट दिए हैं मोटा मोटी। तो एक भाग तो तुम्हारा हो गया आहार नाल, और दूसरा हो गया पाचक ग्रंथि। ठीक है, तुम लोग को बता चुके हैं कि आहार नाल की लंबाई लगभग 32 फीट, यानी में 8 से 10 मीटर बताए हैं। ये पूछ सकता है 1 नंबर में विकल्प में कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो आपको बताना पड़ेगा 32 फीट, या किताब में दिया होगा 8 से 9 या 10 मीटर, कहीं दिया होगा उसमें। ठीक है, इसके बाद से देखो, अच्छा आहार नाल का मतलब समझ रहे हो। आहार का मतलब होता है खाना, अनाल का मतलब क्या होता है, नली। तो यानी में आहार नाल का मतलब यह होता है कि जिस नली में क्या होता है भोजन घूमता रहता है। हेलो, जिस नली में भोजन क्या होता है, घूमता रहता है, उसी को हम कहते हैं आहार नाल। ठीक है, और आहार नाल में भोजन तब तक रहता है जब तक भोजन क्या होता है, पूर्ण रूप से पच नहीं जाता है। ठीक है, तो यह आहार नाल हो गया। और इन सबों के साथ ही क्या होती है, कुछ ग्रंथि भी होती है जो भोजन को पचाने में क्या करते हैं, सहायता करती है। अब इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले मुख गुहा। ठीक है, इसको तुम लोग उतार लिए हो। इसमें देखो फिगर में मोटा मोटी देख लो, यह तुम्हारा अमाशय है, देख रहे हो, ये क्या है, अमाशय है, इसमें भोजन आता है। ठीक है,
यह यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो होता है ना, यह ग्रास नली है। तुम लोग को बताए थे ग्रास नली एक अलग होता है और एक ग्रसनी अलग होता है। ग्रास नली का काम जानते हो क्या है? खाली मुंह से भोजन क्या करना है, आमाशय में उतार देना, यानी आमाशय तक भेज देना, उसको हम ग्रास नली कहते हैं। और ग्रसनी का मतलब यह होता है ना जिसमें केवल हवा आता है, हवा आता जाता है, उसको ग्रसनी कहते हैं। किताब में तुम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। तो यह तुम्हारा मुख हुआ और यहाँ से यहाँ तक तुम आओगे ना तो यह ग्रास नली है। ग्रास नली के बाद यह क्या होता है, आमाशय, ठीक है। तो सबसे पहले लिखे मुख हुआ, फिर ग्रास नली, फिर आमाशय। अब उसके बाद से देखो यह छोटी आंत है, देख रहे हो ये क्या है, छोटी आंत है। यानी में यहाँ तक हमको क्या होता है, छोटी आंत तक भोजन का पाचन होता है। छोटी आंत में ही भोजन का पाचन होता है। छोटी आंत को ही हम पचौनी कहते हैं भोजपुरी में, सुने होगे, ठीक है। और यह छोटी आंत के सबसे लास्ट वाला जो भाग होता है ना, यहाँ पे भोजन जो थोड़ा बहुत बचा रहता है पच भी जाता है और यहाँ से अवशोषण स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ तक जो है छोटी आंत है। फिर यहाँ से क्या है, बड़ी आंत है। और फिर बड़ी आंत में जो थोड़ा बहुत जो पचा सोखने वाला काम होता है, अवशोषण वाला होता है, इसमें बड़ी आंत में होता है। फिर इसके रास्ते क्या होता है, लैट्रिन रास्ते बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो अभी हम स्टेप वाइज अभी हम इसको पढ़ेंगे। इसको उतार लिए हो, हाँ, तो फिर इसको हम मिटाएंगे, फिर मुख हुआ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो देखो दिखा रहे हैं, ठीक ना। इसमें हम अभी तुम लोग को हम 5 पॉइंट लिखे थे, मुख हुआ, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, एनस गुदा, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे मुख गुहा, ठीक है। तो मुख का मतलब तो तुम लोग जान ही रहे, मुंह होता है। और जैसे मुंह को खोलोगे ना तो इसमें जो खाली जगह दिखेगा, दिख रहा है खाली जगह ना, इसी को कहते हैं गुहा। खोल के घरे देख लेना, ठीक है। तो उसी को कहते हैं मुख गुहा, ठीक है। अब देखो इसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं, ठीक है। और यही जो 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ हैं ना, ये देख रहे हैं तीनों, यही तीनों भोजन को क्या करते हैं, पचाने में सहायता करते हैं और भोजन को एकदम सॉफ्ट बनाते हैं, कोमल बनाते हैं। यदि यह नहीं होगा ना तो भोजन कोमल नहीं हो पाएगा, सॉफ्ट नहीं हो पाएगा और जल्दी पच नहीं पाएगा, दिक्कत होने लगेगी, ठीक है। तो देखो यह मुख क्या बोलता है, मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती है। एक पहली ग्रंथि है पैरिटिड होती है, यह सबसे बड़ी होती है। यह 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती है ना, इसमें यह सबसे बड़ी होती है, यानी में 1 नंबर, उसके बाद से है 2 नंबर और यह 3 नंबर। तो यानी में यह सबसे बड़ा, तो यह क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। यही जो है ना सांप में जहर का काम करता है, ठीक है। यही जो है सांप में जहर का काम करता है। और इन तीनों का काम क्या है अभी बताए हैं, भोजन को क्या करता है, हाँ सॉफ्ट बनाता है, चिपचिपा बनाता है और पचाने में क्या करता है, सहायता करता है। इन तीनों का काम यही है, ठीक है। वैसे तो यह पूछता नहीं है लेकिन जान लो, बस यही पूछेगा कि मुंह में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, बस स्पेशल 1 नंबर में यही पूछ देगा, तीनों का नाम नहीं पूछता है, ठीक है। उसके बाद से देख रहे हो यह 24 आवर्स में जो है ना 1 से 1.5 लीटर सलाइवा इकट्ठा होता है हम लोग के मुंह में, 1 से 1.5 लीटर, ठीक है। कभी कभी छोटे बच्चों में देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा होता है, बनता है। तो वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मुँह लोग हैंकी बांध देते हैं, क्योंकि यदि चेस्ट पे गिरेगा ना तो ठंडी का असर होगा तो बच्चों का तबीयत ख़राब होता है। इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं लोग, कपड़ा बांध देते हैं ताकि नीचे ना जाए, ठीक है। और तो उन समय मतलब 1 या 1.5 लीटर से ज़्यादा गिरता है, लेकिन सामान्य लोगों में 1 से 1.5 लीटर। अच्छा कभी कभी तुम लोग ध्यान दिए हो, कभी कभी इंसान सोया रहता है ना तो सोने के बाद यहाँ पे क्या करता है, आधा किलो तक पसर जाता है 1 गिलास लगभग में। कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता। और यह सबके साथ होता है, किसी एक आदमी के साथ नहीं, कभी कभी होता है, ठीक है। तो यह 1 से 1.5 लीटर लगभग क्या होता है, लार इकट्ठा होता है। और इसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। कभी कभी बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है, जिसको लड़चुआना कहा जाता है, छोटे बच्चों को,
ठीक है, वो ऐसे हंसी मजाक के लिए लोग कहते हैं। दूसरा देखो इसमें यह चारों क्या है सब, यह लार में पाए जाने वाले एंजाइम है सब, और इसका सबका देखो अलग अलग काम है। यह देखो यह लाइसोजाइम है, यह जीवाणुओं को क्या करता है, जीवाणुनाशक माने जीवाणुओं को मार देता है। जैसे एक बार तुम लोग को बता चुके हैं कि छोटे बच्चों को कुछ खाने के लिए दोगे ना तो हाथ नहीं धुलते हैं सब, जैसे ही दोगे खा लेंगे सब, ठीक है, खेलते रहेंगे सब, दोगे तो खा लेंगे सब। तो जो खाना खाते हैं सब ना उसमें क्या होते हैं, यह जीवाणु चले जाते हैं, ठीक है। तो भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया है, या लाइसोजाइम को बना के भेजा है, यदि छोटे छोटे जीवाणु जो है खाना के साथ चले जाएंगे सब, उसको यह क्या करेगा, मार देगा, जिससे बच्चों क्या होती है, दिक्कत नहीं होती है। और यह जो बड़े होते हैं वो हाथों धुल कर खाते ही हैं। तो इसका काम है जीवाणुओं को मारना, ठीक है। तो लाइसोजाइम का स्पेशली काम है। यह टाइलिन और डाइस्टेज देख ही रहे हो, यह दोनों मिल करके, अकेले नहीं, दोनों मिल करके इसका पाचन करते हैं। पाचन माने समझ रहे हो ना, यह मंड या चोकर, चोकर माने भूसी होता है, आटा को चालते हो ना उसमें से भूसी निकलता है, मैदा को चालोगे तो उसमें से बहुत कम नाम मात्रा निकलता है, ठीक है। और मतलब आटा का रोटी और मैदा का रोटी दोनों की अपेक्षा जो है ना, आटा का रोटी खा के बड़ा आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन वही मैदा का रोटी खाओगे तो नहीं पच पाएगा, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें मैदा में चोकर नहीं होता है। गेहूं से ही मतलब क्या बनता है, आटा ही बनता है और मैदा ही बनता है, ठीक है। तो आटा के ऊपर वाले भाग, आटा कह रहे हैं, गेहूं के ऊपर वाले भाग को यानी उसके छिलके को हम निकाल देते हैं। तो जैसे ही गेहूं के छिलके को मतलब निकालोगे ना तो उसके अंदर वाइट वाइट दिखेगा, उसी वाइट वाइट को पिसवा दिया जाता है तो वह मैदा हो जाता है, और ऊपर वाला सहित पिसाया जाता है तो वह आटा होता है, ठीक है। तो रोटी हम बड़ा आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन मैदा की रोटी आसानी से नहीं पचा पाते हैं, ठीक है। तो वह उसी का क्या करता है, मंड या चोकर का पाचन करता है, या दोनों मिल के करते हैं, टाइलिन और डाइस्टेज, ठीक है। उसके बाद से देखो म्यूकस है। तो यह म्यूकस का काम यह है ना कि भोजन को स्पेशली रूप से चिपचिपा बना देता है, एकदम चिपचिपा, जिसको लिविर लिविर कहा जाता है भोजपुरी में, ठीक है। एकदम इसका काम स्पेशली यही है, भोजन को क्या करता है, एकदम चिपचिपा, साफ, कोमल, ठीक है। सीधे बैठ जाओ। तो यह देखो मुँह गुहा में यह क्या है, 4 एंजाइम है साहब, जिसके बारे में हम क्या कर लिए, पढ़ लिए। इसमें 3 जोड़ी क्या हैं, लार ग्रंथियां हैं, लगभग 1 से 1.5 लीटर क्या होता है, लार इकट्ठा होता है, और यह लार ग्रंथियां हैं तीनों, ठीक है। इसके बाद से देखो आता है ग्रास नली। यह ग्रास नली है भाई, देखना, यह यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, यह ग्रास नली है। इसका सिर्फ स्पेशल काम यह है ना कि यह भोजन को क्या करता है, मासे में ला के छोड़ देता है, ला के छोड़ नहीं देते, ऑटोमेटिक या खाना खाते हैं तो आ जाता है, ठीक। कह रहा है कि इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। अच्छा, मुंह में भोजन का पाचन होता है, होता है, मुंह से ही भोजन का पाचन स्टार्ट होता है। ये इसमें भी ये क्वेश्चन कर सकता है कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है, मुंह से ही। यह जो दांत है ना, ये अभी भोजन को पचाने में सहायता करता है, लेकिन अब दांत तुम लोग को अलग से पढ़ा देंगे, ठीक है। अच्छा, जीभ का कोई काम है भोजन को पचाने में? नहीं, जीभ का कोई काम नहीं है। जीभ का बस स्पेशली काम है ना, स्वाद को चखना। तो जीभ हम पढ़ेंगे, सेंस आर्गन एक चैप्टर है उसमें, दांत तो हम पढ़ा देंगे अलग से ही, ठीक है। और इसके बाद ग्रास नली पढ़ रहे थे, इसमें पाचन नहीं होता है। इसकी लंबाई पूछ लेगा कि ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है 1 नंबर में, वह विकल्पी में। ग्रास नली की लंबाई कितनी, 25 सेंटीमीटर। देखो, भोजन को धीरे धीरे नीचे ढकेलने या उतारने की प्रक्रिया को क्रमानुकुंचन कहते हैं। कभी कभी तुम लोग भोजन जल्दी जल्दी खाने की कोशिश करोगे ना तो वह जल्दी जल्दी उतरेगा नहीं, अटक जाएगा, जिसको नीचे लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कभी कभी पानी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और एक दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो क्रमानुकुंचन में,
जैसे हम लोग कोई पेस्ट करते हैं ना, उसमें का बहुत ख़त्म हो जाता है, तो उसको ऐसे हम क्या करते हैं, नीचे से दबाते हैं और दबा करके हल्का हल्का क्या करते हैं, जो थोड़ा बहुत रहता है उसको बाहर निकाल के फिर यूज करते हैं। उसको भी क्रमानुकुंचन का एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे मान लो कोई मलहम अगर यूज करते हैं, ख़त्म हो जाता है, हल्का फुल्का रहता है, तो नीचे से हम क्या करते हैं, हल्का हल्का ऐसे ढकेलते हैं ना, तो वह क्रमानुकुंचन का एग्जाम्पल है, उसी को क्रमानुकुंचन कहा जाता है। ठीक है, तो यह तुम्हारा ग्रास नली में इतना होता है, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। इसमें ही पूछ सकता है कि क्या ग्रास नली में भोजन का पाचन होता है कि नहीं होता है, तो आंसर होगा नहीं होता है। ठीक है, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। 25 सेमी लंबा होता है। भोजन को धीरे धीरे ढकेलने या नीचे उतारने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्रमानुकुंचन कहते हैं। अच्छा, धीरे धीरे के बजाय यदि जल्दी जल्दी गिरने लगेगा तो क्या होगा, तो जल्दी जल्दी गिरने लगेगा ना, तो क्या अमाशय में चोट लगने लगेगा, यही नहीं अमाशय। अभी अमाशय को 3 भागों में बांटा गया, अभी हम बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक उतारना चाहते हो तो उतार लो, फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं अभी अमाशय। हो गया, सीधे बैठ जाओ। देखो, हम मुख्य गुहा और ग्रास नली पढ़ लिए थे, अब हम देखते हैं अमाशय। ठीक है, यह मोटा मोटी में जो है अमाशय का हम डायग्राम बना दिए हैं। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान देना, अमाशय जिसमें मतलब भोजन जाता है, पेट के अंदर वाले भाग को अमाशय कहते हैं और इसके बाहर वाले भाग को क्या कहते हैं, उदर कहते हैं। ये जिसको हम पकड़ रहे हैं ना, देख रहे हो, यह उदर है, और जिसमें खाना जाता है उसको अमाशय कहते हैं। इसके 2 भाग होते हैं। ठीक है, जिसमें खाना गया उसको अमाशय, और जो बाहर से हम पकड़ते हैं उसको क्या कहते हैं, उदर। गणेश जी का नाम सुने हो, खूब बड़ान होता है उनका, उनको लंबोदर कहा जाता है। लंबोदर का मतलब समझ रहे हो, लंबोदर यानी लंबा है जिसका उदर, गणेश जी का पर्यायवाची है लंबोदर। ठीक है, तो यह देखो अमाशय है। ठीक है, अमाशय का यह मतलब छोटा मोटा क्या है, फिगर के तौर पे है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक बात और देखना, इसके हम सबसे ऊपर वाले भाग को कार्डियक कहते हैं। ठीक है, इसलिए कहते हैं ना कि यह जो है यानी में हार्ट के ऊपर ही होता है। यह जो हार्ट है ना, इसी के जस्ट नीचे ही होता है। यानी में अमाशय के सबसे ऊपर वाले भाग को हम कार्डियक कहते हैं, और जो हार्ट का अध्ययन करता है, यानी में जो हार्ट का डॉक्टर है, उसको हम कार्डियोलॉजी कहते हैं। जब हार्ट पढ़ाएंगे तो उसमें पढ़ाएंगे। जैसे जो नेफ्रॉन का अध्ययन करता है या जो नेफ्रॉन का डॉक्टर होता है, उसको नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है, वो जब ब्रिक पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे क्या होता है। ठीक है, फिलहाल में भी यही देखो, तो अमाशय के सबसे ऊपर वाले भाग को हम कार्डियक कहते हैं। यह जो बीच वाला भाग है इसको कहते हैं फांडिक, और यह जो नीचे वाला जो भाग देख रहे हो ना, इसको कहते हैं पाइलोरिक। यानी में अमाशय को 3 भागों में बांटा गया है। इधर देखो, अमाशय को 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, पहले को कार्डियक, दूसरे को फांडिक और तीसरे को पाइलोरिक। ठीक है, अब देखो अभी हम लिखे हैं इसमें भोजन 4 घंटा, यानी इसमें भोजन लगभग 4 घंटा तक रहता है। भोजन लगभग 4 घंटे तक। और यही लिखें 3 भाग देख रहे हो, यानी में अमाशय के 3 भाग हैं, 1, 2 और यह 3। पहले भाग को क्या कहेंगे, कार्डियक कहते हैं। और कार्डियक में ना सबसे इसमें रहता है HCl। HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका एसिड माने अम्ल, अंग्रेजी एसिड अंग्रेजी शब्द है और हिंदी क्या है, अम्ल है। इसका pH 2 होता है। केमिस्ट्री में पढ़े हो pH पैमाना। ठीक है, 7 से नीचे होता है तो उसको हम अम्ल कहते हैं, और 7 से लेकर के 8 से 14 तक होता है तो उसको हम क्षार कहते हैं। आज जो 7 पर रहता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं, उदासीन जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो इसका pH 2 का मतलब यह बहुत खतरनाक अम्लीय होता है। ठीक है, अभी तुम इसके पहले पढ़े हो लाइसोजाइम, पढ़े हो, याद आ रहा है? इसका काम क्या है,
हाँ, जीवाणुनाशक है। क्या है? जीवाणुनाशक। लेकिन यह जो कमज़ोर जीवाणु होते हैं सब ना, उसको यह मारता है। जो हल्लुक क्षेर होते हैं सब, उसको। और जो ख़तरनाक जीवाणु होते हैं सब, जिसको यह नहीं मार पाया, तो इसको यह नहीं मार पाया तो फिर आ जाते हैं सब इसमें। और यह जो है ना, कार्डियक में रहता है, देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और यह जो ख़तरनाक जीवाणु होते हैं सब, उसका यह स्वागत के लिए खड़ा रहता है कि आइए, आपका स्वागत है। आज जैसे इसमें आता है, इसका pH 2 होता है, तुरंत मार के धुआं धुआं कर देता है। अगर यदि नहीं मरेगा तब आ जाएगा इसमें और यह नुकसान करने लगेगा। तो जो हल्के फुल्के जीवाणु कौन मारता है? लाइसोजाइम। आज जो 1 नंबर के भोजपुरी में नहीं, थेथर होते हैं सब, तो उसको यह मार देता है। स्वागत के लिए हमेशा तैयार रहता है। यह मतलब इतना ख़तरनाक होता है ना कि यदि इसमें छोटे मोटे यदि कंकड़ भी डाल दिया जाए, उसको यह गला देगा। अच्छा, कभी कभी तुम लोग सब लोग घर में लगभग मोटा मोटी में कहा जाए तो अचार होता होगा, खाने वाला होता है ना, लेकिन उसको नॉर्मल या छोटा मोटा डिब्बा में रखोगे ना तो उसको काट देता है। थाली में रखोगे ना, उसको लॉन्ग टाइम तक रख दोगे ना, उसमें काला काला धब्बा बन जाता है। वो क्या है? उसमें बहुत ख़तरनाक एसिड है, अम्ल है, और उसको क्या कर देता है? काट देता है। इसीलिए अचार वगैरह को ना, मतलब क्या होता है, शीशे के बर्तन में रखा जाता है, प्लास्टिक में नहीं। प्लास्टिक वाले को काट देता है। यह बहुत ख़तरनाक होता है। लेकिन अच्छा, कभी कभी तुम लोग ध्यान दिए हो कि यह इतना डेंजर होता है कि इसको काट देता है, लेकिन पेट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, स्किन को कोई दिक्कत नहीं होती। अभी हम इसको बताएंगे दिक्कत क्यों नहीं होती। ठीक है, यह देखो, अमाशय के सबसे ऊपरी वाले भाग को हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। इसका pH क्या होता है? 2 होता है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला कार्डियक, दूसरा फार्निक, तीसरा पाइबरिक। अब देखो, कार्डियक के सबसे ऊपर वाले भाग को कार्डियक, इसमें HCl का निर्माण होता है, अम्ल का। कभी कभी देखते हो, हम खाना खाते हैं ना, तो जैसे ही खाना खा के कभी कभी डेकार मारते हैं, या कभी कभी क्या होता है, उल्टी हो जाता है, या दूध वगैरह दही वगैरह खाते हैं तो खाने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही बाहर आता है नाक जलने लगता है। जलने लगता है ना, यह भी जलने लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें यह HCl मिल गया, खूब अच्छे से मिल गया। और जैसे इसमें HCl मिल गया, इसके pH 2 होता है। यह बाहर जाता है ना, तो ऊपर की स्किन को क्या करता है, वह मतलब बैलेंस नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, नाक मुंह सब जलने लगता है। कभी कभी तो आँख में पानी भी आ जाता है। तो वो किसका कमाल है? HCl का कमाल है, खूब अच्छे से उसे मिल जाता है। ठीक है, तो यह देखो, यह ऊपरी भाग है, इसमें क्या होता है, HCl का निर्माण करता है। और भोजन को क्या करता है, यह अम्लीय भी बनाता है। भोजन को क्या करता है? अम्लीय बनाता है। ठीक है, और यह क्या है, बहुत खतरनाक जीवाणुनाशक है। और जानते हो क्या करता है? इसमें भोजन को तोड़ता भी है। इसका कई गो काम है। भोजन को अम्लीय करता है, इसमें HCl का निर्माण भी होता है, जीवाणुनाशक भी है, और यह क्या करता है, भोजन को तोड़ता भी है। ठीक है, तो यह तुम्हारा हो गया कार्डियक हो गया। दूसरा क्या हो गया, यह फार्निक हो गया। देख रहे हो, तो यह फार्निक, इसको इस वाले भाग को हम क्या कहेंगे, यह कार्डियक हो गया, यह वाला भाग फार्निक हो गया। इसमें देखो, कांटेनुमा रूजी, ये देख रहे हो, यह कांटे की तरह क्या होता है, हम लोग के इसमें पेट के नीचे बीच वाले भाग में होता है। ठीक है, उसके बाद से क्या करता है, इसका दूसरा काम है, भोजन को रोक कर रखता है। ब्रेकर का नाम सुने हो तुम लोग? हम रोड पे चलते हैं ना, तो ब्रेकर होता है। ब्रेकर का मतलब क्या होता है? ब्रेकर अंग्रेजी शब्द है। ब्रेकर का मतलब होता है, ब्रेकर माने होता है गति अवरोधक। गति अवरोधक, जानते हो क्यों? जैसे मतलब आगे हम देखते हैं ब्रेक है ना, अपने बाइक को या जो कुछ भी चलाते हैं उसको स्लो कर देते हैं। गति को क्या कर देते हैं? अवरोध करते हैं, रोक देते हैं। और नहीं रोकेंगे तो रिजल्ट सामने ही दिखता ही है। ठीक है, तो वही काम इसका है। देखो, भोजन को क्या करता है? रोक कर रखता है। यदि भोजन को नहीं रोकेगा तो क्या होगा? देखो इधर, भोजन को नहीं रोकेगा तो क्या होगा? डायल एकदम नीचे आ जाएगा। ठीक,
अब कह रहा है भूखे रहने पर ये क्या करता है, चुभता है। कभी कभी खाना नहीं खाते हैं ना, आप बैठते हैं तो क्या होता है, पेट गड़ने लगता है। तो पेट गड़ने लगता है माने यही सोया रहता है, फिर यह सीधा हो जाता है, खड़ा हो जाता है, और जैसे ही खड़ा हो जाता है क्या होता है, पेट में चुभन होने लगती है। तो हम क्या कहते हैं कि हमारा क्या कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है। ठीक है, तो यह इसका यह स्पेशली काम है रूजी का। इसके नीचे तीसरे वाले भाग को हम कहते हैं पाइलोरिक। देख रहे हो, इसमें कुछ ग्रंथि होती है छोटी छोटी। ठीक है, इसमें से जो है जठर रस निकलता है, और यह देखो क्या करता है, इसको दो भागों में बांट दिया गया है, एक रेनिन है और एक पेप्सिन है। तो रेनिन जानते हो क्या करता है, दूध को दही में बदलता है। और क्या, डायरेक्ट दूध थोड़ी हम पचाते हैं। जैसे कुछ ओल्ड लोग होते हैं, बूढ़े बाबा होते हैं लोग ना, उन लोगों को दूध नहीं पचता है, तो डॉक्टर कहता है कि बाबा आप दूध मत खाइए, दही डायरेक्ट खाइए। दही क्या होता है, जल्दी से पच जाता है, और दूध को पचाने में थोड़ा सा क्या होती है, टाइम लगता है। लेकिन पचाने का काम कौन करता है, रेनिन। पूछ सकता है कि दूध को दही में कन्वर्ट कौन करता है, रेनिन करता है। ठीक है, कभी कभी छोटे छोटे बच्चों को देखे होगे, दूध पीते हैं सोना, आप कुछ उन सबका पेटवा दाबोगे ना, तो कुछ देर बाद थोड़ा सा दूधवा मोटा यानी दही के फॉर्मेट में आ जाता है। इसी का कमाल है। यह स्पेशली छोटे बच्चे होते हैं, जैसे 5, 6, 7 महीना के होते हैं सब ना, जैसे अपनी मम्मी का दूध पिए रहेंगे सब, पेट और दब जाएगा, तुरंत फेंक देते हैं ऐसा। तो वह एकदम पतला दूध की तरह नहीं रहता, थोड़ा सा मोटा हो जाता है। इसी का लगभग यह कमाल है। बस थोड़ा सा ये पेप्सिन देख रहे हो, जठर रस से क्या निकलता है, ये पेप्सिन, और यह प्रोटीन को क्या करता है, पेप्टोन में बदल देता है। अब और पेप्टोन में बदल के क्या करता है, इसको पचाता है प्रोटीन को। अभी स्टार्टिंग में तुम लोग को बताए हैं कोई कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन होता है, तो प्रोटीन इसी में आ गया। ठीक है, एक चीज़ और तुम लोग को हम बताए हैं, जो हम खाना खाते हैं कभी कभी उसमें क्या होता है, छोटे छोटे कंकड़ आ जाते हैं, ऐसा आ जाते हैं ऐसा ना, तो उसको हम बाहर क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। और उसमें ठीक ठाक खाना रहता है तो कंकड़ फेंक के खा लेते हैं, और नॉर्मल रहता है तो क्या करते हैं, थूक देते हैं या फेंक देते हैं। उसको हम बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलस। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें और है जिसको हम अगली वीडियो में बताएंगे। अभी इसी में तुम लोग को थोड़ा सा बताने वाला था कि हम बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं ना, तो हमको नींद आने लगती है, लगभग नींद आने लगती है। क्यों आने लगती है, इसी के वजह से, उसको हम नेक्स्ट डे बताएंगे। ठीक है, बाकी आज इतना ही रखते हैं। तुम लोग जानते हो, हमको लग रहा है तू या भी गए, घबरा गए हो इतने में ही। ठीक है।